9वें अध्याय में माँ के जिस रूप की बात करने जा रहे हैं, ये माँ का जो रूप है वो पूरा की पूरा जो है अर्धनारीश्वर के बारे में है। अर्धनारीश्वर सबने देखा होगा, फोटो देखी है, हमको पता है कि अर्धनारीश्वर क्या होता है। और पहले हम लोग को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अर्धनारीश्वर का अर्थ क्या होता है। हाँ, इसका मतलब क्या हो गया कि सृष्टि है। हाँ, सृष्टि में पुरुष और स्त्री दोनों ही बराबर हैं और दोनों के बीच एक परस्पर संतुलन है। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा है और एक कम है। दोनों एक साथ हैं, एक बराबर हैं और दोनों के बीच में परस्पर संतुलन है। हम सबके शरीर में 49% फीमेल होती है या 49% मेल होता है। जो चीज़ भी 51% होती है उसको हम कहते हैं कि ये हम में ज़्यादा है। इसको हम शरीर के लिंग से नहीं देखेंगे। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं कुछ लड़कियां होती हैं, वो इतनी धाकड़ होती है ना, मर्दों की तरह होती हैं। कोई भी बड़े से बड़ा काम कर देंगी, कुछ भी कर देंगी, तो वो अंदर से क्या हुई, एक पुरुष हुआ, पुरुष का गुण उनमें ज्यादा हुआ। कई बार हम कुछ लड़कों को देखते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट होते हैं अंदर से, बहुत ही अच्छे होते हैं, सबका केयर करने वाले होते हैं, तो उनमें हम क्या देखते हैं कि एक स्त्री स्त्री का गुण उनके अंदर ज्यादा होता है। तो ये केमिकल है हमारे अंदर। ये मतलब आपकी मर्जी है कि आपका शरीर क्या है और आप आध्यात्मिक रूप से अपने आप को क्या मानते हैं, या जीवन में आप अपने आप को क्या मानते हैं। इसमें कोई गलत या कुछ सही नहीं है। और जब दोनों की दोनों बराबर होते हैं हमारे शरीर में, तो जाके हमारा शरीर पूरी तरह से अच्छे तरीके से काम करता है। तो इसीलिए जितने लोगों को भी फेमिनिज्म की आदत है, जो स्त्री और पुरुष के बारे में कंपेयर करके गालियां बकते रहते हैं, उस चीज से बाहर निकलना चाहिए। क्योंकि अगर हम किसी पुरुष को ही गाली दे रहे हैं तो वो पुरुष भी क्या कौन है, हमारे ही शरीर का है ना। इसी इसी पूरे वननेस का, इसी जो एक जो पूरा एक है, अद्वैत है, उसी का तो वो पुरुष भी तो उसी का भाग है ना। तो सब एक बराबर ही हुए यहाँ पे। अब यहाँ पे और डीपली जाएंगे तो हमको क्या समझ में आता है कि पुरुष का अर्थ हो गया ब्रह्म। पहले भी मैंने बताया है, पुरुष को, ब्रह्म को ही पुरुष कहते हैं, सत्य आत्मा सब उसी को कहते हैं। और स्त्री क्या हो गई, प्रकृति हो गई। स्त्री जो हो गई प्रकृति हो गई। तो पुरुष और प्रकृति जब एक साथ मिलते हैं तभी सृष्टि चलती है। अकेले कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। मेन क्या है, ब्रह्म है। उस ब्रह्म से ही शक्ति निकलती है और सारी शक्तियां अपना अपना काम करती हैं। तो ब्रह्म को हम पुल्लिंग मानते हैं। यहाँ पे जेंडर की बात नहीं हो रही है। यहाँ पे कि हम पुरुष मानते हैं, उसको पुरुष नाम से संबोधन करते हैं। और उसके बाद से जो उनमें से जो शक्तियां निकलती हैं, चाहे वो देवता हो या देवी हो, उन शक्तियों को हम सबको स्त्रीलिंग कहते हैं कि ये प्रकृति है, ये स्त्री हो गई। तो ऐसे दोनों जब साथ में मिलते हैं तब जाके पुरुष और प्रकृति जो है वो अपना काम करते हैं। अब क्या है, जो ब्रह्म जो है, ब्रह्म ऐसा है कि उसके अंदर बहुत शक्ति है पर गति नहीं है। वो कॉन्शियसनेस जो है, प्योर कॉन्शियसनेस, ब्रह्म जो है, आत्मा जो है, वो बहुत शक्तिशाली है पर गति नहीं है उसके अंदर। वो गति नहीं कर सकता है। गति करने के लिए उसको प्रकृति की ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, प्रकृति के सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल, राइट, कितनी भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी हो, अगर फैन नहीं होगा, फैन का कनेक्शन नहीं लगा होगा, तो फैन नहीं घूमेगा, हवा नहीं आएगी। हम्म? कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हो, अगर उससे बल्ब नहीं जुड़ा होगा तो बल्ब नहीं जलेगा, हमको रोशनी नहीं मिलेगी। तो उसको इस तरीके से समझो कि जो ब्रह्म है वो पूरा ऊर्जा का पूरा पुंज है ऊर्जा का। और उससे प्रकृति जो है, अलग अलग देवी देवता उससे शक्ति ले लेके अपना अपना काम करते रहते हैं। तो इसीलिए हमको दोनों ही चाहिए। हम ये नहीं कह सकते कि एक अच्छा है और हम ये नहीं कह सकते हैं कि दूसरा अच्छा है। दूसरी बात, कभी भी दूसरे लिंग को बुरा कहने से पहले ये सोच लेना हमेशा कि हमारे धर्म में हम हमेशा दूसरे लिंग की पूजा करते हैं। हम शिव और विष्णु की पुल्लिंग में पूजा करते हैं और देवियों के सारे रूप की स्त्री में पूजा करते हैं। तो अगर हम दोनों में से किसी को भी बुरा कह रहे हैं तो हम अपने ईश्वर को बुरा कह रहे हैं।
हमको ये बात समझनी होगी। फेमिनिज्म जो है वो हमारा इंडियन, हमारा सनातन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है। हम्म। तो हमको फेमिनिस्ट नहीं बनना चाहिए, उससे हमको हमेशा बच के रहना चाहिए। हम फेमिनिस्ट कभी हो ही नहीं सकते। हम तो सारी देवियों की पूजा करते हैं, तो फेमिनिस्ट कैसे हो गए हम लोग? राइट। फेमिनिज्म हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, वो अमेरिकन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, हमारा है ही नहीं, अब्राहमिक कॉन्सेप्ट है। तो उसको हम नहीं मानते हैं, हम उसको डिनाय करते हैं। हमारे लिए कोई अंतर नहीं है, पुरुष और स्त्री में कोई अंतर नहीं है। हम कितना भी स्त्री स्त्री करें, अगर शिव जी सामने आ जाएंगे तो क्या हम शिव जी के सामने सर नहीं झुकाएंगे? क्या झुकाएंगे ही झुकाएंगे। तो हमको ये बैलेंस अपने दिमाग में रखना चाहिए। इसी बैलेंस को दिखाने के लिए अर्धनारीश्वर हमारे धर्म में दिखाया गया है कि दोनों जो हैं वो बराबर हैं, दोनों जो हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलके दोनों काम करते हैं। अर्धनारीश्वर को अगर चाइनीज थ्योरी में देखेंगे तो यिंग एंड यांग के कॉन्सेप्ट से तुलना की जाती है चाइनीज थ्योरी में भी। उसमें भी होता है कि एक फीमेल है और एक मेल है, और दोनों ही फीमेल और मेल एनर्जीज हमारे बॉडी में रहते हैं। तो मतलब सेम चीज है। जैसे कि हम अर्धनारीश्वर में मानते हैं कि दोनों ही लिंग एक साथ हैं, उसी तरह चाइनीज थ्योरी में भी जो है वो यिंग एंड यांग को, मेल और फीमेल दोनों एनर्जी को एक साथ बॉडी के अंदर मानते हैं। और दोनों मिलके ही पूरा के पूरा काम करते हैं, दोनों मिलकर एक होते हैं, दोनों मिलके एक साथ काम करते हैं। अब आंख बंद करके हम लोग इस किताब के आधार पे अर्धनारीश्वर का उसमें ध्यान करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं। जो अर्धनारीश्वर हैं उनके आधे शरीर का जो रंग है वो बंदूक फूल जैसा है, यानी कि हल्का सा लालिमा लिए हुए है उनके आधे शरीर का रंग। और आधे शरीर का रंग जो है वो स्वर्णिम है, मतलब इतना गोरा है कि वो स्वर्णिम है। तो आधा हल्का सा लालपन लिए हुए है, आधा जो है वो हल्का सा स्वर्णिम है। अपने आंखों को बंद करके इस रूप को अपने अंदर इमेजिन करने की कोशिश करो, देखने की कोशिश करो कि वो दिख कैसे रहे हैं। जब ये दो रंग आपस में आके मिलते हैं तो कैसा दिखता है। और जब ध्यान से देखेंगे तो क्या समझ में आता है कि उस लाल रंग पे हल्का सा स्वर्णिम आभा का प्रकाश पड़ रहा है। हम्म? और स्वर्णिम जो आभा है उसके ऊपर हल्का सा लाल रंग का प्रकाश पड़ रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं तो दोनों की आभा हम एक दूसरे में देख सकते हैं। उनके एक हाथ में अंकुश होता है। अंकुश का मतलब क्या होता है? कि वो लोगों को अपने कंट्रोल में रखते हैं। अंकुश का काम होता है हाथी को कंट्रोल में रखना। तो अंकुश यहाँ पर कंट्रोल में अंकुश यहाँ पे चीजों को अपने कंट्रोल में रखता है। तो ईश्वर के हाथ में, भगवान के हाथ में जब अंकुश दिखता है इसका मतलब वो हम पे नियंत्रण रखते हैं अपना, कि हम बहके नहीं, हम उटपटांग काम नहीं करें। तो उनका नियंत्रण है हमारे ऊपर। उनका एक हाथ में अभय मुद्रा है। अभय मुद्रा मतलब क्या होता है कि मैं हूं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ सब कुछ, सब बहुत अच्छे से हो जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है। फिर उनके जो मस्तक पे अर्धचंद्र का मुकुट है। अर्धचंद्र के मुकुट के बारे में मैंने कई बार समझाया है कि चंद्रमा जो है वो समय का प्रतीक होता है। तो ये जो ईश्वर हैं, ये जो देवी हैं, अर्धनारेश्वर हैं, ये समय के अंडर में नहीं आते, ये समय से परे हैं, चंद्रमा को अपने सर पे रखते हैं। कालातीत हैं, काल के परे हैं ये लोग। इनकी भी तीन आंखें, तीन विशाल विशाल आंखें हैं। इन्होंने अपने अपने लिंग के हिसाब से वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए हैं। जो पुल्लिंग है उन्होंने पुरुष के हिसाब से पहने हैं, जो स्त्रीलिंग है उन्होंने देवी के हिसाब से पहने हैं। ऐसे पुरुष और प्रकृति के सम्मिलित रूप को हम प्रणाम करते हैं, और उनसे हम अभय की उम्मीद रखते हैं कि हमें हर तरह से अभय मिले और उनका अंकुश हमारे जीवन पे रहे, जिससे कि हम अपने मन के द्वारा
गलत काम ना करें। ईश्वर का नियंत्रण हो हमारे ऊपर, हमारे अपने मन का हमारे ऊपर नियंत्रण ना हो। बहुत छोटा सा है, ये तो हमको पता ही है। इसमें हमने लास्ट वीक देखा था कि बीज का कैसे वध हो रहा था, और कैसे कैसे उसके शरीर से रक्त गिर रहे थे, और कैसे देवी ने अपने अंदर उठा एक एक रक्त की बूंद को लेके उसको पचाती गई। उसका मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ, क्योंकि बहुत लोग नहीं आए थे। तो उसका अर्थ ये होता है कि हम, रक्त बीज हम सभी के अंदर है, सारे राक्षस हम सभी के अंदर हैं, और देवी भी हमारे ही अंदर है, कहीं बाहर नहीं। रक्त बीज की जो एक एक बूंद है, उसको हम देखते हैं अपने वृत्तियों से, देखते हैं कि हमारे अंदर कितनी सारी अहम वृत्तियां हैं, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ईगो टेंडेंसीज, कि कितनी सारी हमारे अंदर वृत्तियां हैं। हम उनको ऐसे देखते हैं। हजारों साल से हमारा, लाखों साल से हमारे शरीर का डीएनए चल रहा है। हम्म? उससे क्या हुआ है, इतने सालों से डीएनए चलने से हमारा शरीर जो है वो पूरी की पूरी तरह, हम अपने शरीर को जानते ही नहीं कि उसके अंदर है क्या, उसके डीएनए कैसे बने हुए हैं। हम्म? वो डीएनए जो है, उनको हम रक्त बीज के रक्त की तरह, रक्त की बूंदों की तरह देखते हैं, कि एक न एक चीज हमारे अंदर से निकलती रहती है। कितनी बार तुम ऐसा देखते होगे अपने अंदर, कि तुमसे कोई गलत काम हो जाता है, तुम कुछ गलत बोल देते हो, गलत व्यवहार कर देते हो, और तुम्हें फिर लगता है कि अरे ये तो मैं हूं ही नहीं, मैं तो कभी किसी का बुरा चाह ही नहीं सकता, मैं तो कभी किसी का गलत कर ही नहीं सकता, मैंने कैसे कर दिया। और फिर कहते हो कि बस हो गया। वो इसलिए हो गया क्योंकि रक्त बीज जैसे हमारे डीएनए में बहुत सारी वृत्तियां अंदर ही अंदर हैं, और समय समय पे ये अपना अपना रंग दिखाती रहती हैं, समय समय पे ये बाहर निकलती रहती हैं। तो माँ ने हमें सिखाया है कि जब रक्त बीज की तरह एक एक बूंद जब बड़ी होकर राक्षस बनने लगे, तो उस बूंद को बाहर निकलने से पहले अपने अंदर ही खत्म कर देना चाहिए। हम्म? अगर हमें इस बात का ध्यान रहे कि हम जो, हमारे अंदर कुछ बुराई पनप रही है, किसी तरह की गंदगी पनप रही है, तो अगर हम उसको उसको उसका वध हमें अपने शरीर के अंदर देवी बन के खुद ही उसका वध अपने शरीर के अंदर कर देना चाहिए। इसका सिंबल ये होता है रक्त बीज का। ऐसा नहीं है कि वो बाहर रक्त गिर रहा था, और ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे राक्षस जन्म लेते रहते हैं, बहुत चीजें होती रहती हैं, और हमको उन पे नियंत्रण करना होता है आगे बढ़ने के लिए। तो हमें अपने शरीर के अंदर देखना चाहिए, अपने मन के अंदर, अपनी बुद्धि के अंदर देखना चाहिए कि किस तरह का गंदा ख्याल हमें आ रहा है, क्या हम गलत कर रहे हैं और क्या हम सही कर रहे हैं, और उसको वहीं मार देना चाहिए, अपने हाथ में खड्ग लेके उसको वहीं खत्म कर देना चाहिए कि नहीं, ये आगे नहीं बढ़ सकता, ये सही नहीं है। तो हमको रक्त बीज से ये समझ में आता है। जब रक्त बीज का हो गया, तो उसके बाद से शुंभ निशुंभ ने और दैत्यों को लड़ने के लिए, देवी के साथ लड़ने के लिए भेजा। तो उसमें से किसी दैत्य ने देवी के आंख पे मारने की कोशिश की, और जिससे कि देवी के सिंह को बहुत ज्यादा क्रोध आ गया। अब सिंह भी, जो उनका शेर है, सिंह है, वो भी कूद कूद के सबको मारने लगा, कि उनके उनके जो मालिक हैं उनके ऊपर तुमने कैसे उनको पे कैसे आघात करने की कोशिश की। तो सिंह भी उछल उछल के सबको मारने लगा। उसके बाद से जो निशुंभ है, नहीं शुंभ जो है, वो रथ पे बैठ के आया। उसका शरीर इतना बड़ा था कि पूरा की पूरा धरती से लेके आकाश तक उसका शरीर जो इतना बड़ा था कि उस पैर उसके पाताल में धंस रहे थे, और सर जो उसका था वो एकदम आकाश के अंदर था। जैसे हमने देवी के बारे में देखा, जब देवी बनी थी तो कैसी बनी थी, इतनी बड़ी थी कि उनका जो सर था वो आकाश में था, और उनके पैर जो थे उसे पूरी धरती दब रही थी। उतना ही बड़ा होके शुंभ देवी के सामने आके देवी के साथ युद्ध करने लगा। देवी ने, उसने क्या किया, सूर्य को ढक दिया। जब भी कोई राक्षस आता है तो क्या करता है, पूरे पर्यावरण को हिला देता है। हम्म? पूरे प्रकृति को हिला देता है। तो उसने आके सूर्य को ढक दिया। सूर्य को ढकने से क्या होगा, पौधे खाना नहीं बना पाएंगे, पूरे जीव जंतु में बेचैनी हो जाएगी कि क्या हो रहा है।
ऐसा जब देवी ने देखा तो उन्होंने अम, अपने शस्त्र से उसको निस्तेज कर दिया। और फिर उसके बाद से देवी ने तलवार लेके निशुंभ की गर्दन जो थी उसको काट डाली। वो इतना बड़ा था, देवी का बहुत युद्ध हुआ। फिर देवी ने देखा कि जब ये सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है, यानी कि अपनी सीमा के पार जा रहा है। हम्म इसकी जो सीमा है उस सीमा से ये पार जा रहा है, तो देवी ने गर्दन पकड़ के तलवार से उसकी गर्दन काट डाली। तो ये था हमारा 9th चैप्टर, छोटा सा था। अब हम लोग 10th चैप्टर भी कर लेते हैं। 10th चैप्टर की जो देवी हैं, उन देवी का नाम है कामेश्वरी। तो कामेश्वरी देवी कौन हो गई? जो कामना की पूर्ति करती हैं। तो कामेश्वरी कौन हो गई? कामाख्या हो गई, जो हर तरह के कामना की पूर्ति होती हैं। या कांची में भी कांची पीठ की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनको भी हम कहते हैं कामेश्वरी। तो जो माँ कामनाओं की पूर्ति करती हैं वो कामेश्वरी होती हैं। यानी कि जो भी इच्छाएं आपके अंदर हैं, उस इच्छाओं को जो पूरा कर रही है वो कामेश्वरी माता है। अब ऋषि कहते हैं उनके बारे में कि कौन है कामेश्वरी माता। वो कहते हैं कि शिव की शक्ति हैं। ये जो कामेश्वरी हैं ये शिव की शक्ति हैं। इसके पहले हमने जाना है कि शिव कौन है। तो शिव हमारे लिए कौन थे? ब्रह्म थे शिव। हमने देखा था ना, निराकार हैं, कुछ उनके पास नहीं है। तो उस निराकार जो ब्रह्म है, यहाँ पे कामेश्वरी को उनकी शक्ति कहा गया है कि शिव की शक्ति है। इनके आसपास बहुत सारी सेविकाएं खड़ी हैं। देवी की सेविकाएं कौन होती हैं? योगिनियां जो होती हैं, ये लोग देवी की सेविकाएं होती हैं। ये सर झुका के हाथ में तलवार लेके खड़ी हैं। और ये जो देवी जो हैं, ये अपने हाथों में धनुष और अंकुश, इन्होंने भी अपने हाथों में धनुष और अंकुश लिया हुआ है। और ये भी युद्ध के लिए तत्पर दिखाई देती हैं कि हाँ, ये भी अभी युद्ध करेंगी। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझने का काम है कि कामेश्वरी हैं और अंकुश हाथ में है। हम्म तो ऐसा नहीं है कि कामेश्वरी को ध्याएंगे तो सिर्फ सारी कामनाएं पूर्ति हो जाएंगी, नहीं। कामेश्वरी को ध्याएंगे तो वो हम पे अंकुश भी लगाएंगे। जहां हम गलत होंगे वहां हमको रोकेंगे भी, हमारे मन पे नियंत्रण करना हमको सिखाएंगी। सारा अध्यात्म, सब कुछ बस एक ही चीज है, अपने मन पे नियंत्रण करना। अगर हमने किसी तरह अपने मन पे नियंत्रण करना सीख लिया, सारे भगवान उसी क्षण मिल जाएंगे हमको। कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसका मतलब जो देवी कामेश्वरी हैं वो हमको ब्रह्म ज्ञान दे सकती हैं, क्योंकि इनमें इतनी क्षमता है कि हम हमारे मन पे, हमारे हमारे ऊपर अपना अंकुश लगा सकती हैं। हमको सिखा सकती हैं कि हमको कैसे अपने आप को वश में रखना है। हम्म कैसे, जैसे ही ये खत्म होता है दुर्गा सप्तशती, मैं मुद्राएं सिखाऊंगी जिसमें मुझे बात करनी है सबसे कच्छप मुद्रा के बारे में, जो कि अपने आप अपने ऊपर नियंत्रण कैसे किया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगी। अभी मुझे ध्यान आया कि मुझे सबको बताना ज़रूरी है कि नियंत्रण कैसे अपने ऊपर किया जाता है। उसके बाद से जो शुंभ था, उसके जो सेनापति वगैरह थे, उन्होंने आके दुर्गा देवी को कहा कि देवी, तुम तो बहुत अहंकारी हो और तुम अपने आप को बहुत ताकतवर समझती हो। ये जो युद्ध तुम कर रही हो, इस युद्ध में इतनी सारी स्त्रियां आके तुम्हारी तुम्हारी सहायता कर रही हैं, और तुमको लगता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारे साथ भी तो इतनी बड़ी आर्मी है, इतनी बड़ी फौज है। उस समय देवी ने क्या जवाब दिया कि पूरे संसार में अकेली स्त्री मैं ही हूं। हम्म पूरे संसार में अकेली स्त्री मैं ही हूं, दूसरी कोई स्त्री नहीं है। तो अगर आप अपने मेड से गलत व्यवहार करते हो या किसी की बुराइयां करते हो औरतों की बैठ के, तो याद रखना कि आप देवी के बारे में ही बुरा कह रहे हो। हमारे शास्त्र तो झूठ नहीं बोलते, शास्त्र तो हमारे सही बात करते हैं। तो अकेली स्त्री वही है, ये जितने हैं ये सारे के सारे मेरे अंश हैं, मुझसे ही निकले हैं और मुझ में ही समा जाएंगे। कोई दो नहीं है यहाँ पे, सब देवी से ही निकलते हैं और सब आके देवी में ही समा जाते हैं।
यहाँ पे देवी ने क्या किया, संसार की समस्त स्त्रियों के साथ अपनी तुलना करके संसार की समस्त स्त्रियों को इतना बड़ा सम्मान दे दिया। ये सारी स्त्रियां जो हैं वो देवी के समान हैं, देवी के तुल्य हैं। फिर देवी ने कहा कि देख, ये सारी स्त्रियां हैं जो मुझ में समा गई हैं, अब देख मैं अकेली खड़ी हूँ। तो वो अकेली उन्हीं के शरीर से बाहर निकली थी सब, और उन्हीं में वापस आके समा गई। उसके बाद से देवी और शुंभ के बीच में बहुत ज्यादा युद्ध हुआ। अलग अलग तरह से एक दूसरे पे आक्रमण करते रहे, एक दूसरे को मारते रहे। कुछ समय के बाद देवी ने शुंभ को मार डाला। जही जैसे ही शुंभ को मार डाला, वैसे ही उनको क्या लगा कि पूरे के पूरे जो देवता थे वो खुश हो गए। गंधर्व गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, और एकदम शुद्ध हवा बहने लगी। शुंभ की निगेटिविटी के चलते, उसके अंदर की गंदगी के चलते जो वायु थी वो दूषित हो गई थी। उसके मरने के साथ ही शुद्ध वायु बहने लगी, सूर्य चमकने लगा, चंद्रमा अपना काम करने लगा। पूरे संसार में जो भारीपन था शुंभ और निशुंभ के चलते, जब भी कोई किसी को कष्ट देता है तो मन कैसा हो जाता है, भारी हो जाता है। जो और जैसे ही वो कष्ट खत्म हो जाता है तो मन एकदम हल्का हो जाता है। तो उसी तरह संसार में जो भारीपन था शुभ निशुंभ के चलते, उस भारीपन के हटने के साथ पूरा संसार ही ऐसा लगने लगा कि बहुत ज्यादा हल्का हो गया, किसी के अंदर किसी तरह का भारीपन नहीं है। तो ऐसे माने निशुंभ और शुंभ दोनों का ही वध कर दिया।